हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्किट में जो करंट है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं और वोल्टेज का मेजरमेंट कैसे करते हैं। इससे पहले हमने बहुत बात कर रखा है कि यहाँ वोल्टेज होता है, यहाँ सर्किट होता है, यहाँ करंट होता है, लेकिन हम सर्किट में कैसे मेजर करते हैं इसको। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट इस टाइप से मैंने बना दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया और एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब रेजिस्टेंस के बदले आप यहाँ बल्ब लगाएं या फिर कुछ भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अगर मैंने बैटरी से जोड़ दिया तो यहाँ से करंट आपको निकलेगी और ये सर्किट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं कि चलो भाई एक कंडक्टर जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंडक्टर से अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस सर्किट में हम कैसे फिगर आउट करें, कहाँ पे अपने से मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वो होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो करंट को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कोड होते हैं, यहाँ से आपकी दो वायर्स निकलती हैं और एक माइनस साइन दिखाता है, एक प्लस वाला साइन दिखाता है और यहाँ पे कुछ बना हुआ होता है जो आपको डिजिट में शो करेगा कितना वोल्टेज आता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से। तो बेसिकली सर्किट में हम अगर करंट मेजर करते हैं तो एक एमीटर नाम की डिवाइस होती है, एम्पियर मीटर। एमीटर इसे कहते हैं हम, एमीटर, और इसे हम कहते हैं एम्पियर मीटर। एम्पियर आपको पता है, एम्पियर करंट का क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है, इसलिए हम कहते हैं एम्पियर। और फिर होता है मीटर। तो अगर मेरे पास कोई सर्किट में करंट को मापना है, करंट कितना फ्लो होता है, तो हम एक एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने का मतलब क्या होता है, सीरीज में लगाने का मतलब ये होता है कि आपने कंडक्टर को लिया और एम्पियर का प्लस में आप यहाँ जोड़ दिया और फिर एम्पियर के दूसरे वाले छोर को आप क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस से आप जोड़ते हैं। तो करंट जब इससे फ्लो होगी तो पूरा का पूरा करंट क्या हो जाएगा, इससे पहले जाएगा और जाने के बाद क्या हो जाएगा, रजिस्टर से जाएगा। अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज हम कहाँ मेजर करते हैं, तो मैं इसी डायग्राम में आपको दिखाता हूँ वोल्टेज कहाँ मेजर करते हैं। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमने लगाया है, जैसे रजिस्टर हमने लगाया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसे लेंगे और पैरेलल में इसका एक वोल्ट मीटर लेंगे और वोल्ट मीटर को लगा देंगे। ये दिखाएगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है। मीन्स कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना तो आपको वो वोल्टेज खींचता है कि नहीं खींचता है, तो ये दिखाएगा कि कितना वोल्टेज खींचा, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे पोटेंशियल मीटर, जो आपको पोटेंशियल दिखाता है कितना ये वोल्टेज खींच रहा है, पोटेंशियल मीटर। जब आप बल्ब देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वहाँ लिखा हुआ रहता है 9 वोल्ट। एलईडी अगर देखेंगे तो आपको 9 वोल्ट लिखा हुआ रहता है और साथ में छोटा सा एक मिलेगा भी कि इसके इसके थ्रू करंट नहीं, वहाँ पे हमेशा क्या दिखाएगा, 9 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। वहाँ पे वो लोग कभी करंट की बात नहीं करते हैं, ओके। तो उसके बाद वहाँ पे क्या रीडिंग लिखा हुआ है, कितने पावर वो क्या करे, कंज्यूम करता है, ये लिखा हुआ रहता है रीडिंग, ठीक है। करंट आप कहीं नहीं दिखाते हैं। तो करंट क्या होता है, हमेशा सर्किट में फ्लो होता है और वो कहाँ से जाता है, एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जाता है। तो वो हम देखेंगे एमीटर जो होता है वो कैसे काम करता है, ठीक। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, ये जो है वो किस में रहता है, सीरीज में लगाते हैं मीटर को, और वोल्ट मीटर को हम किसी भी सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट जैसे रेजिस्टेंस है उसके हम पैरेलल यूज करते हैं, ओके। तो इसको हम देखेंगे एक एनिमेशन की मदद से, और एक बेहतरीन यूट्यूब वाले ने एनिमेशन बना रखा है और काफ़ी मेहनत की बनाने में। और आप इसके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा और साथ में उनको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को जहाँ पे एनिमेशन वैसे समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही मोर अबाउट, हम लोग जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं वो मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं, पर यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमीटर काम कैसे करता है, ठीक है ना। तब हमें इजी अच्छे वे में समझ आएगा फिजिक्स की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा मैग्नेट ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप एन और एस टाइप का क्या है, आपके पास मैग्नेट है। और इस मैग्नेट की खास बात क्या है कि ये मैग्नेट कुछ इस टाइप का सर्कुलर टाइप का लगेगा, सर्कल टाइप का ऊपर से देखने पे लगता है। और अगर आप 3D में देखेंगे तो लंबाई की तरफ अगर जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक सिलेंडर टाइप का बना रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो काइंड ऑफ क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। वो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। उसके बाद होता क्या है इसके साथ, उसके बाद जैसे आपने लिया, उसके बाद क्या करते हैं, आप एक कॉयल लेते हैं, ठीक है ना। वायर जो होता है, जो एमीटर होता है, उसमें क्या होता है, कॉयल लगा हुआ होता है। और ये एमीटर हो या फिर गैल्वेनोमीटर हो, उन सब की कंस्ट्रक्शन सेम होती है। तो उन्होंने क्या काम कर दिया, एक कॉपर वायर लिया और ये कॉयल बना दिया। अब हर एक वायर जो भी लेते हैं उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो एक कॉयल लिया, उसके बाद इस कॉयल के दो एंड इसने लिया, एक एंड को इस टाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। कनेक्ट करने के बाद हम इसे कहाँ से रखेंगे, ये देखिए, इसके साथ हम क्या करते हैं, स्प्रिंग अटैच करते हैं। एक एंड में आप स्प्रिंग अटैच करेंगे और फिर दूसरे एंड में क्या करते हैं, आप स्प्रिंग अटैच करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आप इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में रख देते हैं इसमें, और यहाँ पे क्या करते हैं, आप एक सिलेंडर टाइप का शेप लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, वो जितने भी कॉपर वायर है उसको बांध देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने एमीटर को इस टाइप से जोड़ा तो इसके थ्रू करंट फ्लो होगी। तो क्या होगा, अभी कुछ देर में देखना आप, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से काम करता है। तो जब आपकी जो ये निडल यहाँ से खिसकेगी तो आपको बताया कितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या काम कर दिया, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं प्लस और माइनस से। तो ये छोटे छोटे डॉट्स आप देख पा रहे हैं, वहां से क्या करें, करंट निकलेगी। तो करंट कहाँ से, ये प्लस वाला यहाँ दिखा, तो यहाँ से करंट इस टाइप्स में फ्लो होगी। तो फ्लो होने के बाद इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ से फ्लो होना शुरू कर दिया।
फ्लो होने के बाद क्या करेगा कि ये देखिए यहाँ से फ्लो हो रहा है, यानी ए से बी की तरफ करंट फ्लो हो रही है और सी से डी की तरफ वो फिर क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ से गया फिर वापस इधर से इधर की तरफ आ गया, ठीक। बिकॉज ये कैसे हो रहा है, ये वाला इस टाइप से काम हो रहा है कि ये वाला एक एंड कॉपर का जुड़ा, यहाँ पे कॉयल है और फिर वो वापस यहाँ से चला गया, ठीक है। तो वो कैसे कैसे मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ फिर बी से सी की तरफ, तो ये बार बार क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापस तो आएगा ना वैसे, और फिर चले जाएगा यहाँ से, करेक्ट। अब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं की। जब आप कहीं से करंट जा रहा है और किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, अपना एक फोर्स होता है, दो फोर्स काम कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि इसको इस टाइप के शेप में रखा गया है कि यहाँ पे जो भी करंट है, ठीक है ना, वो करंट और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या रहेगा, हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अब ये परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या करता है, ये घूमने से भी क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस सिलेंडर का यूज करते हैं ताकि हमें क्या मिले, एक कॉन्स्टेंट इफेक्ट मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी कभी जब ये घूम गया तो कुछ नया बड़ा टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, नहीं। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या करेगा, ये प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए विजुअली काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो ये देखिए धीरे धीरे क्या करेगा, वो मूव कर रहा है। जैसे जैसे आप करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो जितना अमाउंट में आप करंट यहाँ पे डालेंगे वो क्या होगा, अपना अलग डिफ्लेक्शन पैदा करता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं और दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा, और ये रोटेशन क्या देगा आपको, कितना अमाउंट ऑफ करंट है वो देगा। तो इस पूरे वीडियो को वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे वर्क करता है। चलिए हमने इसके वर्किंग को तो देख लिया, लेकिन अब हमें टेक्निकल एस्पेक्ट को समझना है। और इस टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने के लिए हम क्या काम करते हैं, अपना एक बनाते हैं। पहले ये एक रेजिस्टेंस है, लेट अस से कोई R1 रेजिस्टेंस है, और ये मैंने एक बैटरी से इसको जोड़ना है और कोई इतना करंट निकलेगा वो मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एमीटर जोड़ेंगे, इस तरह से सीरीज में हमने जोड़ दिया। तो एमीटर क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। क्यों होती है, बिकॉज एमीटर जो बना होता है वो कॉयल से बना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ मेरा एक एमीटर है और इसका अपना एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, और ये जो कॉयल है, काफ़ी सारा कॉयल है, तो ये आरसी ऑलरेडी क्या है, काफ़ी हाई है। तो अगर हम इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आर सी प्लस आर वन। आर वन क्या है, मेरा कोई एक अप्लायंस है, ठीक है, जैसे बल्ब हुआ या कुछ भी है। लेकिन आरसी है, आरसी का भी इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स कि जो आर इक्विवेलेंट सर्किट का है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आर इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा तो इससे क्या होता है, इससे ये हो सकता है कि आपका जो सर्किट है वो क्या है, पूरा बहुत ज़्यादा वोल्टेज खा रहा है। अब हमें तो ये नहीं चाहिए ना, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज खा ले। अब सारा ये वोल्टेज खा लेगा तो हमारा बिल भी ज़्यादा आएगा, और प्लस ये जो करंट का मेजरमेंट है वो भी तो सही नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो करंट तो लॉस हो ही रही है इसमें। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एमीटर में यहाँ जो इसका रेजिस्टेंस लगा हुआ है आरसी, उसके साथ साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके, ठीक है ना। कॉयल के साथ साथ हम एक पैरेलल रेजिस्टेंस और लगाते हैं। इससे भाई फायदा क्या होता है, इससे फायदा आप देखो कि अगर मेरा यहाँ से करंट आई जा रहा है तो एक करंट यहाँ से I1 जाएगा, एक करंट यहाँ से मेरा I2 जाएगा। अब एमीटर का अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरसी इंटू आर ओवर आरसी प्लस आर। ये कैसे है, ये दोनों भाई पैरेलल में आरसी और आर, ठीक है। अब देखो यहां से मैं करंट मेजर करता हूं। करंट में कैसे मेजर करूंगा, ये दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसका जो पोटेंशियल है आरसी का क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I1 इंटू आर सी इज इक्वल टू I2 इंटू आर, ये होगा। अब मुझे पता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही तो था। तो I2 को मैं ले सकता हूँ I माइनस I1 ले सकता हूँ, ये हुआ I1 RC। तो I1 मुझे मेजर करना है कि I1 यहाँ से कितना जा रहा है। तो देखो भाई I1 को मैं ले सकता हूँ यहाँ पे I1 इंटू आर ओवर आर प्लस आर सी, ठीक। अब ये देखो मेरा जॉब ये है कि जो आर इक्विवेलेंट टोटल सर्किट का है इसमें से सबसे, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है आरसी का है, और R1 क्या है, मेरा जो अप्लायंस है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो अमीटर मैं चेक करने के लिए लगा रहा हूं, ये इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बड़ी होनी नहीं चाहिए। और ये अब अगर शंट लगाने से क्या होगा, शंट लगाने से ये आरसी को मैं क्या कर दिया, एक और रेजिस्टेंस का जोड़ दिया, और मैं इसे बोलूंगा आरसी इक्विवेलेंट। तो अब मेरा क्या हो गया यहाँ पे, आरसी इक्विवेलेंट प्लस R1। अब मेरा यहाँ जॉब ये है कि देखो भाई आरसी को मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आरसी इक्विवेलेंट को इस रेजिस्टेंस की मदद से हम छेड़खान कर सकते हैं। कैसे, आरसी मेरा फिक्स हो गया। अब आर को मैं क्या करूं कि आर इक्विवेलेंट मेरा कम हो जाए, ठीक। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मान लो कि जो मैंने शंट लगाया, इसे हम कहते हैं क्या, शंट, SHUNT। इस आर को बहुत छोटा रखो आरसी से, इससे फायदा क्या होगा, आरसी बड़ा हो गया आर से। जब आरसी बड़ा हो गया आर से तो ऊपर का जो प्रोडक्ट है वो तो रहेगा ही, और आरसी काफी बड़ा है आर से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी 1 प्लस 0.001 अगर ऐड करोगे तो 1 ही ले सकते हैं ना इसमें। तो आरसी मैंने नीचे लिख दिया, आरसी आरसी कैंसिल हो गया। तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, सिर्फ आर के। और आर तो मेरा ऑलरेडी 0.01 के आसपास है, इतना ओम के आसपास है। तो इसकी मदद से हम क्या काम करते हैं, ये जो आर इक्विवेलेंट सर्किट का है उसको हम क्या करते हैं, एक स्मॉल आर से रिप्लेस कर दिए, और R1 है। अब ये R1 तो हमारा कोई भी अप्लायंस है, इसको हम इससे खत्म कर सकते हैं कि चलो भाई आर तो है ही नहीं, वो नहीं R1 है। तो हमारा अब क्या होगा, बिल भी बच गया।
तो शंट लगाने का फ़ायदा क्या होता है? शंट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि क्या होता है, मैक्सिमम करंट यहाँ पे कम कंज्यूम होती है, कुछ करंट तो जाएगा ही, और एमीटर बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है ना। एमीटर हमें बता देगा कि कितना करंट जा रहा है, और हम जब इसको लगाएंगे तो वो करंट को भी चेंज नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी एरर क्या होती है, कम हो जाती है। तो यही सेम वर्किंग किसकी होती है, गैल्वेनोमीटर की भी होती है और एमीटर की भी होती है। साथ में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल को मेजर करते हैं, पोटेंशियल कहाँ से मेजर करते हैं हम, पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम किसी भी अप्लायंस को लगाएं और उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल मीटर लगाते हैं, ठीक है ना। इस पोटेंशियल मीटर को आप जैसे कि यहाँ पे करंट लगाएं, करंट यहाँ से जाएगा, तो लेट अस से यहाँ से I1 जा रहा है और यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, I2 जा रहा है। ये लेट अस से यहाँ पे मेरा R1 जो अप्लायंस वाला है। अब जो वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर के साथ क्या पंगा है, तो वोल्ट मीटर का भी क्या होगा, वो भी कॉयल से बना होता है, क्योंकि हर जगह एक प्रिंसिपल काम करता है, कॉयल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वोल्ट मीटर है वो दिखने में कैसा है कि इसके साथ एक आरसी है, ठीक। अब यहाँ देखो, ये अगर मैंने कहा कि इसके साथ आरसी एक कॉयल है, तो अब ये दोनों क्या पैरेलल में आ गए, तो इसका सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 इंटू आरसी ओवर R1 प्लस आरसी। अब देखो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा वोल्टेज क्या हो जाए, बहुत ज्यादा इसके आसपास चले जाए, ठीक। अगर ये वोल्टेज, अगर इसका मतलब कि मुझे मापना है, और इसका अगर आरसी, ठीक है ना, आरसी क्या हो जाए, काफी ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा। तो मान लो कि मेरा इसका रेजिस्टेंस कहता है बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया R1 से, तब क्या होगा, ये जो R इक्विवेलेंट है वो क्या कर जाएगा, R1 इंटू आर सी ऊपर रहेगा और आरसी से बड़ा हो जाएगा, ये आरसी कैंसिल हो गया R1, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और मुझसे ये मिलेगा। बट आप ये कह सकते हो कि जो कॉयल है, तो हम उसमें 50 कॉयल तो डाल ही सकते हैं ना, तो ये इसका रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके आ जाओ, और इसे क्या करूँगा, कंपेरेबल रेजिस्टेंस लगा दो। हमने एमीटर में क्या कहते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम रखा था, और इसमें क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, तो ये सीरीज में आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर का, ये पूरा बन गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बड़ा हो गया, तो यानी कि जो भी वोल्ट मीटर के साथ आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है, साथ में रेजिस्टेंस, ये आपका पूरा बन गया वोल्ट मीटर, और इसका रेजिस्टेंस हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। बड़ा करने से क्या हो गया, मेरा जो सर्किट का अपना सर्किट का जो ये पूरा सर्किट का था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल हो गया, R1 के इक्वल हो गया। तो अब हम कोई भी अगर वोल्टेज मीटर लेके मापेंगे कि वोल्ट मीटर क्या हो गया, तो ये क्या काम करेगा, इसके साथ इसके अंदर में एक बड़ा सा सर्किट लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये सीधे सीधे मापेगा कि भाई हम क्या करंट कम ले रहे हैं, और सिर्फ माप रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है उसकी अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ये चीज़ें अप्लाई कर रही है, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, तो मेरे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।